हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषण के पहनने से सुंदर लगती है, उसी प्रकार काव्य में की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कारकों को हम अलंकार कहते हैं। जिस काव्य पंक्ति में शब्द व अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हमें अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा है। ठीक है। जिस काव्य पंक्ति में शब्द व अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हमें अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है। वैसे उभय अलंकार भी होता है कि जिस काव्य पंक्ति में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से ही चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभय अलंकार भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो काव्य में प्रयुक्त हैं वे शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार की क्या परिभाषा होगी? शब्दालंकार यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि शब्द के माध्यम से, यानी जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जिस काव्य पंक्ति में शब्द के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार में जैसे मुख्य रूप से कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, सलेश और पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। फिर है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जैसे रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षालंकार है, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। वैसे तो अलंकार बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम आपको उन्हीं अलंकारों के बारे में बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार का जो भेद है अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में बताएंगे। अनुप्रास, ध्यान से सुनो। जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की बार बार आवृत्ति पाई जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर देखो, जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की बार बार आवृत्ति पाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। किसकी आवृत्ति पाई जाती है? वर्णों की। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब इस पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति है? रे की। पतित पावन सीताराम, सीताराम, इसमें किसकी आवृत्ति है? पे की। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, चारु चंदर की चंचल किरणें,
फिर बैटरी लो का वो आ गया ना, तो चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें क्या है, इस पंक्ति में क्या है, च वर्ण की आवृत्ति है और पीछे ले वर्ण की भी है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मधुर, मधुर, मुस्कान, मनोहर, इसमें भी मैं वर्ण की आवृत्ति है। अब हम आपको यमक अलंकार के बारे में बताएंगे। यमक अलंकार क्या होता है, जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसका हर बार अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु मैंने क्या लिखा, अलग अलग अर्थ निकले हर बार। ठीक है, तो इसके उदाहरण जैसे क्या होते हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें क्या है कि जो घटा शब्द है ना, ये दो बार आया है, लेकिन इसका यहाँ भी अलग अर्थ है और यहाँ भी अलग अर्थ है। यहाँ क्या है कि काली घटा, जो आसमान में काली घटाएं होती हैं उनके लिए आया है, और यहाँ घमंड घटा मतलब यहाँ काली घटाओं का घमंड घट गया। ये जब शरद ऋतु आती है ना, श्रीधर पाठक की कविता होती है, उससे लिया गया है कि शरद ऋतु आती है तो जो बरसात ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, वो ख़त्म होती है और फिर आसमान से काली घटाएं कम हो जाती हैं। तो इसलिए इसके अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखिए, कनक कनकते सोगुनी, सोगुनी मादकता अधिकाय, अधिकाय। अब इसमें भी जैसे जो कनक कनक दो बार आया है, कनक माने एक का अर्थ होता है सोना और एक का धतूरा। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार ज़्यादा सोना होगा यानी धन संपदा होगी तो उस आदमी को यानी मद हो जाता है, घमंड हो जाता है। उसी प्रकार से धतूरा जो होता है, धतूरे से भी क्या होता है, आदमी को नशा हो जाता है, यानी वो गर्व में चूर हो जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कई बार आपने पढ़े भी होंगे कबीर के जो दोहे हैं, माला फेर युग बया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो उसमें जैसे मन का जो शब्द है वो कई बार आया है, यानी एक तो मन का माला के मोतियों के लिए होता है मन का, एक हमारे मन का कि मन का, ये अलग हमारा जो मन है उसका। तो उसमें यही बताया है कि हमने यानी माला फेरते फेरते बहुत लंबा समय बीत गया है, लेकिन हमने जो हाथ की जो माला है बाहर की उसको तो हमें उसके मन को गिनते, लेकिन मन में जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट हैं वे भरे हुए हैं, उनको हमने नहीं बदला है कि बहुत लंबा समय बीतने। तो इसलिए मन का शब्द है ये कई बार आया है, उसका हर बार अलग अलग अर्थ निकला है। ठीक है।